हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट क्लास है। जैसा कि मैंने पिछले 10 वीडियो में आप लोगों का प्राचीन भारत का हर एक चैप्टर करवा दी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो। तो आज फाइनली आप लोग का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जो कि विविध होने वाला है। प्राचीन इतिहास का विविध वाला क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आप लोग को पता है कि लुसेंट बुक को आपको कवर करवाया जा रहा है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी है। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट भी आप लोग का घटना चक्र का बुक चलेगा, तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तो आज बात होगा विविध का। विविध के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यहाँ बात किया जाए भारत का दौरा सबसे पहले करने वाला विदेशी का नाम, तो मेगास्थनीज है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैं हाईलाइटेड करते जाऊंगी जो कि मेन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे भारत का दौर सबसे पहले दौरा करने वाला मेगास्थनीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? यहाँ बात किया जा रहा है प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा जगह था जो विद्या अध्ययन करने का केंद्र नहीं था। तो बात किया जाए तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था, जबकि कौशाम्बी नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे शून्य की खोज के बारे में पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस इतिहास के युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। जैसे कि यदि पूछा जाए महापाषाण संस्कृति का समय काल क्या है, तो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। वही हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो कौन सा ऐसा चीज था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, मतलब कि कब्रों भी बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस पुस्तक के 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? वो कौन सा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है न्यूमेस्टिक्स। न्यूमेस्टिक्स क्या है? तो आपको पता होना चाहिए न्यूमेस्टिक्स क्या है। पुराने सिक्के व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक। हितोपदेश के लेखक की बात किया जाए तो कौन है? तो नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 ईस्वी पूर्व में, 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? बात किया जा रहा है अंकोर वाट के मंदिर का, कि ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या है? तो 11 का ए हो जाएगा, शिकार करना। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज की बात किया जाए तो किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। वही क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, स्वप्नवास दत्ता के लेखक। स्वप्नवास दत्ता के लेखक की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारियों के मार्ग पर मौन है। व्यापारिक मार्ग पर मौन है तो कौन है? तो मिलिंद पन्नोह। उस स्रोत का नाम मिलिंद पन्नोह है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये भी बीपीएससी से लेकर बिहार दरोगा हो गया, यहाँ तक कि बिहार पुलिस तक में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर रही हूँ कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर अरिके मेडू, अरिके मेडू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते कि आधुनिक देवनागरी लिपि की प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप की बात किया जाए तो ब्राह्मी रूप है, मतलब देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो गेहूं व जौ है। यदि पूछा जाए यहाँ पे पूछा जाए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब प्रयोग में लाया गया अनाज गेहूं व जौ है। लेकिन यदि आपसे बात किया जाए सबसे ज्यादा या सबसे पहले किसी, तो चावल, लेकिन यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज के बारे में पूछा गया है, तो ये गेहूं और जौ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि देखते हैं कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो अरबी कीर्ति पुलकेशन द्वितीय बिल्कुल सही है। भवभूति कन्नौज के यशवर्धन से संबंध है, जबकि दंडी नरसिंह बर्मन से हरिसेन का हर्ष से बिल्कुल गलत है, हर्ष का हर्षवर्धन से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से प्राप्त होता है? किसकी बात किया जा रहा है? काव्य शैली का, तो रुद्र दमन से प्राप्त होता है। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना रुद्र दमन के अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से बंदरगाह को पोर्टुगल के नाम से भी पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण का अज्ञातनामा लेखक को ज्ञाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरिकामेडू। अरिकामेडू बंदरगाह पोर्टुगल के नाम से थी। दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, मतलब कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञाता था, अरिकामेडू। नेक्स्ट है ताम्राश्रम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये तो अभी के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर की ओर सर, दक्षिण की ओर पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बात किया जाए भीमबेटका की, तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पूछा जा रहा है सुमेलित करने के लिए 25 नंबर क्वेश्चन की रामेश्वरम, रामेश्वरम का संबंध कौन से है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु से है। द्वारका की बात किया जाए तो गुजरात, वहीं सारनाथ यूपी में, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द मतलब कि हेरोडोटस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम समझा जाता है क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता की पदवी किससे संबंधित है? तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, हेरोडोटस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीनतम नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? तक्षशिला सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद की बात किया जा रहा है भगवत गीता को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से प्राचीनतम अभिलेख में कौन सा एक खादान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश था? तो सोगोरा ताम्रपत्र को, मतलब कि इसको सुरक्षित रखने का आदेश था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कलाक्रम कौन है? मतलब इसका सबका क्रम सजाना है कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो 32 को पहले सबको देखते हैं। तो सबसे पहले ये 32 की बात किया जाए तो नगर संस्कृति आया था, फिर लोहे का हल, लोहे के हल से बात किया जाए आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 33 की बात किया जाए दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने वाले, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम का यहाँ पे बात किया जा रहा है तो मणिग्राम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया जाए, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 को दिनांकित है। यदि इस विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 465 को में से ऐसे भी जोड़ सकते हो, 600 में से 465 पहले घटाओ कितना होगा, ये मैं आपको जानबूझ के कर रही हूँ। पहले देखो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, मतलब कि आपको यहाँ पे ये 135 आपको ऐड कर देना 465 में, तो आपको ये विक्रम संवत का काल निकल जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 36 की में बात किया जाए, 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, साथ सुमेलित और सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर मतलब चयन करना है कि कौन से वंश का किससे संबंध था। बेसिकली यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत मतलब अच्छा टाइप का क्वेश्चन है कि इसका यदि मिलान करने के लिए पूछा जाए, गुप्त का संबंध देवगढ़ से, ओके। इसके साथ साथ ही आपको पता होना चाहिए चंडेल, चंडेल का संबंध खजुराहो, चालुक्य का संबंध यदि पूछा जाए बादामी, पल्लव का पनमल्ले। मतलब इसको मिलान करके यदि आप सही निर्णय पर आओगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है तो चेर का संबंध करियूर, मतलब कि राज्य चेर है और राजधानी करियूर और बाजी, ओके। चोल का पुहर और कावेरी पट्टनम या उड़ैरू भी बोल सकते हो, पांडे के कोकई या मदरोई, मतलब कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? ये ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है कि हाँ लगे कि ये क्वेश्चन है। बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो इसका राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मवाद का सिद्धांत। अभी भी ये धारणा है कर्म में विश्वास करो सब कुछ अच्छा होगा, तो कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों की धारणा थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार महान धार्मिक केंद्र था। बिहार जो महान धार्मिक केंद्र था किसके लिए था? सिखों के लिए था, जैनों के लिए था या बौद्धों के लिए था? तो यहाँ पे तीनों राइट आंसर हो जाएगा। सिख भी था, जैन भी था, बौद्ध भी था, मतलब कि हमारा बिहार सभी में इक्वल है, मतलब ये धार्मिक केंद्र है सबका। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बात किया जाए कौन सुमेलित नहीं है, तो हिंदू धर्म गीता से संबंधित है, बौद्ध धर्म धम्म और धम्मपद से संबंधित है, मुस्लिम कुरान के लिए, जबकि जैन बाइबिल के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी पूछा जाए कौन सुमेलित नहीं है, तो 42 को 2 का कर्पूर मंजली ये गलत है, बाकी मुद्रा राक्षस सही है, विशाखा दत्त ने किया था। मालविका मित्र कालिदास, सौंदरांत का अशुघोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु। यदि पूछा जाए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया धातु क्या था, तो तांबा था, जो कि सिंधु में प्राप्त हुआ था तांबा। क्वेश्चन नंबर 44 को 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राचीनता भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही की बात किया जा रहा है तो 44 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही है। तीसरी सदी ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, बिल्कुल सही है। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञाता था, बिल्कुल सही है। 7वीं सदी में ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था, ये गलत है। सॉरी 44 नंबर क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे सबका सदी पूछा जा रहा है, सदी पे ध्यान देना है 44 का। तो प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही क्वेश्चन है। वहीं 5वीं सदी में ईसा के कोण के जया का सिद्धांत था, ये भी सही है। जबकि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञाता था, ये भी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन गलत है, क्योंकि तीसरी सदी की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो ये गलत है। मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत में योद्धे कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेना, ये सीडीएस में भी पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की आपसे पूछा जाए प्राचीन भारत में योद्धे कौन है, तो एक गणतंत्रात्मक जनजाति या एक गणतांत्रिक जनजाति था जो कि योद्धे थे। बोरोबुदुर, ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बोरोबुदुर का
किसका स्थल है? बोरोबुदुल किसका स्थल है? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित बृहत स्तूप है। जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक निर्मित बृहत स्तूप है। तो यहाँ पे आपके प्राचीन भारत के विविध के क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। आई होप सो आपके प्राचीन भारत आप लोगों ने सारे क्लासेस कंटिन्यू को कंप्लीट कर चुके हो। यदि नहीं की हो तो 11 क्लासेस में आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जाकर जल्दी से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर पूर्व मध्य काल से बात होगा, वहां पे मेडिएवल हिस्ट्री का सारा क्लियर करवाया जाएगा। तो ये क्लास अब कंटिन्यू चलेंगे, तो जरूर सारे क्लास को अटेंड करो। आई होप शो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो और ये सच में आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू।